हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ट्यूटोरियल। मैं आज आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। दैट इज़ कि कभी आप नोटिस करते हो कि राइस इंडस्ट्री में कम मार्जिन्स क्यों रहते हैं। जो राइस मिल्स रहती हैं बहुत कम मार्जिन, बहुत लो मार्जिन पे ऑपरेट करती हैं। लाइक कि 25 पैसे के मार्जिन पे ऑपरेट कर रही है। आप देखोगे ना, कल मैं एक रिसेंटली बैलेंस शीट ये आप कह सकते हो पीएनएल को देख रहा था, तो मैं देख रहा था 45 करोड़ का टर्नओवर था। मतलब 45 करोड़ का साल में एक कस्टमर माल बेचता है, उसके अगेंस्ट में वो जो अपना बुक्स है, जो प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें 3 लाख का प्रॉफिट दिखाता है। तो हैव यू एवर नोटिस्ड कि ये सडनली स्ट्राइक क्यों करता है। वहीं आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखोगे ना, जो टेक्सटाइल जो कपड़े में डील करती है, कपड़े बनाती है, गारमेंट्स बनाती है, उसमें तो आप देखोगे अगर उसमें 45 करोड़ का टर्नओवर है तो कस्टमर मिनिमम 5 करोड़ या 6 करोड़ या 10 करोड़ का प्रॉफिट कस्टमर को दिखाना पड़ेगा। बिकॉज देयर मिनिमम मार्जिन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर 25%। ठीक है, अब मेनली हम आते हैं कि राइस इंडस्ट्री में मार्जिन कम क्यों रहते हैं। सबसे पहला चीज़ कि जो आप माल बेचते हो ना, दैट इज आप अपने हिसाब से नहीं बेच पाओगे। उसका जो प्राइस है दैट विल बी रेगुलेटेड बाई गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आपको कितने में माल बेचना है। रीजन उसका, क्योंकि मास पॉपुलेशन इंडिया की कंज्यूम करती है राइस को, तो और बहुत से लोगों का यही खाना ही है। ठीक है, तो मास पॉपुलेशन कंज्यूम करने के बाद गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है रेट में। ठीक है, सेकेंड चीज़ कि अब एक तो आपको कम पैसे में बेचना है, आपका कितना भी लागत हो इर्रेस्पेक्टिव है वो गवर्नमेंट के लिए। अब दूसरा चीज़, जब आप माल लेते हो ना, परचेज करते हो, तो वो द पोर्शन, मैक्सिमम पोर्शन विल बी इन कैश, क्योंकि वो आप किसान से डायरेक्ट माल लेते हो, वो चेक या बैंक के अकाउंट में पैसा नहीं लेना चाहते हैं। ये जनरली प्रैक्टिकली हैपन ये होता है। ठीक है, तो कैश में पैसा लेते हैं। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि आप कैश तो एक लिमिटेड स्केल पे ही बैंक उसमें दिखा सकते हो ना अपने बुक्स में। ठीक है, तो आप खर्चा तो दिखा दोगे पर उसको बुक्स में नहीं दिखा पाओगे। क्या बोलते हैं, मैं एक्सपेंस इनकम टैक्स के पर्पज से दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत सा पैसा कैश में दे रखा है जो अलाउड नहीं है मेरे को एज पर इनकम टैक्स। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ कि मैं खर्चा कम दिखा सकता हूँ और मेरा प्राइस ऑलरेडी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है जिसको मैं बढ़ा नहीं सकता। ठीक है, दूसरा राइस का क्वालिटी, क्योंकि आप जो लेते हो ना, पैडी लेते हो धान, आपको पता नहीं रहता कि दैट विल बी वो प्रोसेस करने के बाद टूटेगा या बीच से टूट जाएगा या किस क्वालिटी का रहता है। तो मैक्सिमम जो राइस मिलर होते हैं सफर करते हैं इस चीज़ को कि दे आर नॉट एबल टू डिसाइड एट द टाइम ऑफ परचेज कि वो राइस ना ब्रोकन राइस होगा ये कुछ होगा, तो वो उसमें ना उसकी कॉस्टिंग चली जाती है, बट उस प्राइस पर उस माल को बेच नहीं पाता है। ठीक है, ये जो इफेक्ट करता है। तीसरा, आपका सबसे बड़ा ये ना साल में 7 से 8 महीने का धंधा होता है राइस मिल का। ठीक है, तो बाकी बचे हुए 5 से 4 महीने, 4 से या 5 महीने के लिए आपको होल्डिंग रखना पड़ता है राइस का। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा होल्डिंग कॉस्ट लगती है। आप पता चले 20 करोड़ का माल रखे हो, ठीक है, पर वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, करेक्ट, तो ये होल्डिंग कॉस्ट बहुत लगती है इसमें फैक्ट्री में। चौथा, आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। आप देखोगे इतना बड़ा राइस मिल है, उसको ऑपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लगेगा, लगते ही। आप किसी बैलेंस शीट को उठा के या पीएनएल को देखोगे तो उसमें जो मेजर एक्सपेंस का पार्ट रहेगा दैट विल बी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आपका इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चौथा पॉइंट ये है क्यों मार्जिन कम रहते हैं जो बुक्स में दिखते हैं। ठीक है, आप क्या जनरली ना राइस मिल पार्टनर्स फॉर्मुलेट करते हैं। 3-4 लोग आपस में आके मिल गए, बोले 2 करोड़ रुपए मैं लगा रहा हूँ, 3 करोड़ ये लगा रहा, 2 करोड़ ये लगा रहा, 4 करोड़ ये लगा रहा है, सबने मिला लिया, क्या बोलते हैं, करके पार्टनरशिप बनाई और राइस मिल को खड़ा किया, चालू किया। अभी क्या होता है, जब आप देखोगे राइस मिल का प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें होता है क्या है कि आपने सेल दिखाया, क्या बोलते हैं, XYZ फिगर का। ठीक है, अब इन केस ऑफ अगर मैं प्रोप्राइटरशिप फर्म में फर्म खोलता हूँ तो मेरे ना इसमें 2 खर्चे का मेरे को फायदा मिल जाता है। एक तो मैं इसमें पार्टनरशिप में सैलरी टू पार्टनर दिखा देता हूँ। ठीक है, कि मैंने पार्टनर को सैलरी दी। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा देता हूँ पार्टनर को, तो उससे क्या होता है, मेरा प्रॉफिट कम हो जाता है। ठीक है, इससे मेरा प्रॉफिट कम हो जाता है। तो अब मैं जब ओवरऑल प्रॉफिट देखूंगा तो वो मेरा एक तो अपना ये गवर्नमेंट ने प्राइस रेगुलेट किया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। दूसरा, मेरे को जो पीरियड में सीजन नहीं है उसमें उसको स्टॉक होल्ड करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट। और चौथा, क्या बोलते हैं, ब्रोकन राइस। और पांचवा, ये अपना सैलरी और इंटरेस्ट पार्टनर है। इसकी वजह से आप देखोगे ना तो राइस इंडस्ट्री में मार्जिन बहुत कम हो जाते हैं। सो गाइस, होप मैक्सिमम चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड यू कीप इन टच विथ मी विथ माई चैनल्स। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लाता रहूँगा।